जो है सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की कहानी है, जो कि स्पेन के बाहर एंडलूसिया में रहता था। उसे दुनिया को देखने का बहुत शौक था। हालांकि उसकी फैमिली चाहती थी कि वो एक प्रीस्ट बने, मगर उसे बहुत शौक था घूमने फिरने का, और इसीलिए वो अपनी भेड़ों को लेकर जगह जगह घूमता फिरता रहता था और अंत में वो एक चरवाहा ही बना। एक बार उसके पिताजी ने कहा कि अगर दुनिया देखने की इतना ही शौक है तो फिर चरवाहे बनने से ज़्यादा अच्छा कोई और काम नहीं हो सकता क्या। तो सैंटियागो भी चरवाहा तो बन गया था और अपनी भेड़ों के साथ साथ वो एक गांव से दूसरे गांव जाने लगा। मगर इससे दो फायदे हुआ करते थे उसको। तो एक तो उसका घूमने फिरने का शौक पूरा हो जाया करता था, और दूसरा वो अपनी भेड़ों का ऊन बेचकर उससे जो है पैसे भी कमा लिया करता था। एक बार क्या हुआ, सैंटियागो की एक यात्रा पर निकला था वो, और बहुत खुश भी था क्योंकि इस बार भी सैंटियागो वही ऊन बेचने जा रहा था जहां वो कुछ समय पहले एक व्यापारी की बेटी को ऊन बेचकर आया था। वो खुश इस बात को लेकर नहीं था कि वो फिर से अपना पैसे कमा कर आएगा, बल्कि वो इस बात से खुश था कि एक बार फिर से वो व्यापारी की बेटी से मिलेगा। चलते चलते बहुत रात हो जाती है, तो सैंटियागो अपनी भेड़ों को एक जो है चर्च में छोड़ देता है और खुद जो है एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पहले ऐसा कई बार कर चुका था वो, और कोई भी उसे पिरामिड के पास ले जाकर बता रहा था कि यहाँ तुम्हारे लिए बहुत सारा खजाना है। लेकिन हर बार की तरह जैसे ही वो अपने सपने में जो है खजाने की सटीक स्थान पर पहुँचता या पहुँच पाता, उसकी नींद खुल जाती है। और इस सपने को वो देखकर सैंटियागो हमेशा की तरह बहुत बेचैन हो गया, क्योंकि उसका ये ख्वाब कभी पूरा ही नहीं हो पाता था। वो इसी उधेड़बन में बैठा रहा वो, और उसी चर्च के बाहर उसे एक महिला दिखाई दी ऐसे में, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो महिला सपनों का जो है मीनिंग बताती है, अर्थ बताती है। वो बड़े बड़े सपने जो लोग देखते हैं, कैसा भी सपना हो, वो उसका मीनिंग सॉल्व करके बता देती है, और वो मीनिंग सही भी निकलता है अंत में। तो महिला जो है सैंटियागो को आराम करने के लिए चर्च के अंदर ले जाती है, और वहीं पे सैंटियागो जो है हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे करने लगता है कि उसे उस सपने का जो है मीनिंग कोई बता दे। उसी वक्त वो महिला आ जाती है वहाँ पर और सैंटियागो का हाथ देखने लगती है। पहले तो सैंटियागो डर जाता है, लेकिन कुछ देर हाथ देखने के बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अपने सपनों के बारे में जानना चाहते हो। तो सैंटियागो को बहुत आश्चर्य होता है। वो आश्चर्य से देखता है उसकी तरफ कि आखिर ये महिला कैसे जानती है मुझे, और ये ऐसा क्यों कह रही है, इसे कैसे पता चला। तो सैंटियागो उस महिला को अपने सपने के बारे में बताता है, जो हमेशा ही अधूरा रह जाया करता था। तब वो महिला कहती है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे सपने का अर्थ बता दूं, तो फिर मुझे तुम उसके बदले में क्या दोगे। तुम्हें जो है उस खजाने का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। तो ये सुनकर जो है सैंटियागो बहुत ही उत्साहित हो जाता है और उसकी बात जो है मान लेता है, और कहता है कि अच्छा तुम ये बताओ कि मुझे जाना कहाँ होगा इसके लिए, मुझे अमीर बनने के लिए और इस खजाने को पाने के लिए आखिर जाना कहाँ पड़ेगा। तो वो लेडी कहती है कि तुम्हें जो है इजिप्ट में जो एक पिरामिड है वहाँ पे जाना होगा, वहाँ ही तुम्हें जो है ये खजाना मिलेगा और तुम जो हो बहुत अमीर आदमी बन जाओगे अगर तुमने ये खजाना पा लिया। तो सैंटियागो को ये सब बातें झूठी लगती हैं, और वो क्या सोचता है कि अगर वहाँ आकर उसने अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद किया उस लेडी ने, और कोई खजाना वजाना नहीं है, ये मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ सोचता हुआ सैंटियागो ने महिला से पूछा कि पता नहीं, हो सकता वो सही कह रही हो। तो महिला से पूछा कि वो इजिप्ट के पिरामिड कैसे जा सकता है। तो महिला कहती है कि उसे नहीं पता कि ये सब कैसे किया जा सकता है, लेकिन
मैं तो सिर्फ सपनों का अर्थ बताती हूँ कि तुम्हें जो सपना बार बार आता है मैं उसका अर्थ बता सकती हूँ। इसके बाद संटियागो कहता है कि अगर क्या होगा अगर मैं कभी इजिप्ट पहुँच भी जाऊँ, किसी तरह से कोशिश करके वहाँ पहुँच जाऊँ, तो फिर आगे क्या होगा और कैसे पहुँच सकता हूँ मैं। वो कभी इजिप्ट पहुँच ही नहीं पाएगा, ऐसा उधेड़ बुन में लगा रहता है वो। तो वो लेडी कहती है कि फिर तो तुम मुझे अपना 10वां हिस्सा देना नहीं भूल जाना अपने खजाने का। और ये कहकर जो है वो चली जाती है। इससे संटियागो बहुत दुखी सा हो जाता है और चलते चलते एक बाज़ार की तरफ जाता है और वहाँ से एक किताब जो है खरीद कर पढ़ने लगता है। तभी जब वो संटियागो अपनी बुक पढ़ रहा था लेकर, तभी उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति आता है उसके पास। लेकिन संटियागो को ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है और वो उसे देख कर चिढ़ सा जाता है। तब बूढ़ा व्यक्ति संटियागो के पास आके पूछता है कि कौन सी किताब पढ़ रहे हो तुम। तो संटियागो उठकर जो है आता है और कहता है कि उठकर वहाँ से चला आता है। फिर उसका जवाब नहीं देता। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे सिखाया है कि कभी भी किसी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे इसीलिए वो वापस आ जाता है और उसे बूढ़े व्यक्ति को बताता है कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है। अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जो किताब संटियागो पढ़ रहा है उसने वो किताब पहले भी पढ़ी हुई है, मतलब उसने पहले ही वो पढ़ी हुई है बूढ़े व्यक्ति ने। फिर संटियागो पूछता है कि तो फिर बताओ कि इस किताब में लिखा आखिर क्या है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि किताब हमें बताती है कि किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत खुद ही चुनता है और किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला खुद ही होता है। और इस किताब का अंत भी बताता है उसको कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। किस किताब का जब एंड होगा तो उसमें बताया जाएगा कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो संटियागो पूछता है कि बताओ भाई, इस संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है, अगर आपने पढ़ रखी है तो बताइए। किसी एक वक्त पर आकर हमारे पास क्या हो रहा है और इस पर अपना नियंत्रण छोड़ देता है कि जहाँ हमारी किस्मत हमें ले जाएगी वहीं हम चले जाएंगे, ऐसा ही अपना समझौता कर लेता है हालातों के साथ। और वो किस्मत के भरोसे रहना ही संसार का सबसे बड़ा झूठ है। तो धीरे धीरे संटियागो को उस व्यक्ति की बातें जो है सुनने में अच्छी लगने लगती हैं और वो सुनता रहता है बड़ा मज़े लेकर। ऐसे में संटियागो उस व्यक्ति से पूछता है और बातें भी करता है। कुछ समय बाद वो व्यक्ति जो है संटियागो से कहता है कि उससे वो खजाने तक पहुंचा सकता है। तब संटियागो को लगता है कि ज़रूर उस महिला ने इस व्यक्ति को खजाने के बारे में बताया होगा। जो बूढ़ी महिला मिली थी मुझे चर्च के बाहर, उसी ने बताया होगा उसको, तभी तो ये ऐसी बातें कर रहा है, वरना इसे कैसे पता होगा कि मुझे खजाने के बारे में बताया गया है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं जो हूँ, उसे अपना परिचय देता है और बताता है कि मैं जो हूँ वो सेलेम का राजा हूँ। मुझे भी घूमने का बहुत शौक़ है। अगर जो तुम जो है अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें खजाने के बारे में बता सकता हूँ। तो संटियागो कहता है कि एक राजा चरवाहे से बात क्यों कर रहा है, मैं तो चरवाहा हूँ, मन में सोचता और कहता भी है कि भाई राजा जो है एक चरवाहे से बात क्यों कर रहा है। तो फिर राजा कहता है कि इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम जो अपनी यहाँ पर जो है अपनी किस्मत को खोजने आए हो, जो ये कह रही है कि तुम्हें खजाना मिलने वाला है। लेकिन संटियागो को समझ में ये नहीं आता कि किसी व्यक्ति की किस्मत क्या होती है। तब राजा कहता है कि जब हम यंग होते हैं ना तो हमको सब कुछ मालूम होता है कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी किस्मत क्या है, हम उन सपनों को पूरा करने से नहीं डरते हो और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो एक नेगेटिव पावर होती है जो हमें ये बताने लगती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करना, हमारे सपनों को पूरा करना बिल्कुल नामुमकिन सा होता जा रहा है। लेकिन तुम्हें पहले तुम्हें जो अपनी किस्मत पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम अगर दिल से कुछ चाहते हो और उसे अपना लक्ष्य बनाते हो तो फिर वो चाहे खजाना ही क्यों ना हो, ढूंढना ही क्यों ना हो,
या फिर उस व्यापारी की बेटी से शादी करना ही क्यों ना हो, या दुनिया घूमना, अगर तुम किसी चीज़ को दिल से पाना चाहते हो तो वो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन सैंटियागो इस चिंता में पड़ जाता है कि वो अपनी भेड़ों को छोड़कर कैसे जा सकता है। तब सैंटियागो जो है उस राजा से कहता है कि ऐसा है, वो उस भेड़ों के बजाय जो है खजाने का 10वां हिस्सा, जब खजाना उसे मिल जाएगा तो उसका 10वां हिस्सा मैं तुमको दे दूंगा, राजा उससे कहता है। तो राजा जो है वो हंसता और कहता है कि अगर उस चीज़ को देने का वायदा जो तुम कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो कि जो तुम्हें अभी तक मिली ही नहीं, तो फिर तो मुझे उस चीज़ को पाने की तुम्हारी जो है इच्छा ही खत्म हो जाएगी, अगर तुम उसमें से हिस्सा मुझे पहले ही देने का वायदा कर चुके हो तो फिर लड़का सोचता है कि आप बात तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर मेरे माँ बाप मेरे बिना जीना सीख गए हैं तो फिर ये भेड़ें भी मेरे बिना रहना सीख ही लेंगी, और क्या। जैसे मैं चराता हूँ, उन्हें साथ में रखता हूँ, खिलाता हूँ, उसी तरह कोई और इनको पाल लेगा। इस सोच के साथ वो अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा जो है राजा को दे देता है, और बाकी बची हुई भेड़ें भी बेचकर कुछ पैसे भी जमा कर लेता है अपने पास। सैंटियागो उस राजा से पूछता है कि अब बताओ मुझे खजाना वो मिलेगा कहाँ। तो राजा कहता है कि तुम्हें खजाना जो है इजिप्ट के पिरामिड के पास मिलेगा। और फिर राजा ने उसे समझाया कि मैं जो हूँ, मैं तुम्हें उस खजाने को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, लेकिन हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ख़ास मकसद होता है, और तुम्हें जो है उसे एक सलाह दी सैंटियागो कि तुम्हें अपनी भेड़ बकरियों को बेचकर उसी ख़ास मकसद की तलाश करनी है तुम्हें अपनी लाइफ की, क्योंकि तुम्हें बार बार वो सपना आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारी किस्मत में वो सपना है और तुम्हें उसे जल्द ही तलाश करना चाहिए। सैंटियागो उसकी बात को काफ़ी सीरियसली लेता है और ध्यान से सुनता है कि राजा होते हुए मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं तो ज़रूर इनकी बात का कोई ना कोई मीनिंग होगा। तो वो उनकी बात मानता है और अपने दिल की सुनने लगता है तब से, और कहता है कि चलो, अपनी भेड़ बकरियों को बेच देता है वो, और फिर अफ्रीका जाने की तैयारी में लग जाता है। तभी ऐसा होता है कि उसका अफ्रीका का सफ़र शुरू हो गया होता है, और जाते जाते वो अपने चल देता है अपने सफ़र पे, और आगे मोरक्को एक शहर पड़ता है, वहाँ पहुँचता है। तो कहीं वो रेस्ट के लिए रुका था, सो रहा था रास्ते में। तो जो भी भेड़ बकरियों को बेचकर उसने पैसे कमाए थे इतने दिनों में, वो अचानक से कोई उससे चोरी कर लेता है उसकी पॉकेट से। अब तो बड़ी निराशा की स्थिति हो जाती है उसके लिए कि एक अनजान शहर और फिर मेरे सारे पैसे चोरी हो गए, तो अब क्या करेगा सैंटियागो। लेकिन वो हार नहीं मानता है, क्योंकि उसने सीखा था कि हमें अपनी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, और हम कुछ भी अपने लाइफ में एम को पाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी शिद्दत से जुटा था। वो हार नहीं मानता है और मन ही ठान लेता है कि नहीं, मैं खजाना को तो ढूंढ के ही रहूँगा। और ऐसे ही घूमते घूमते वो नौकरी की तलाश में, पैसों की तलाश में जो है वहीं घूमने लगता है। तो उसकी मुलाकात एक क्रिस्टल व्यापारी से होती है। क्रिस्टल का व्यापार करता था वो, उसकी शॉप थी। तो कहता है कि मुझे है नौकरी की ज़रूरत है, मगर मुझे काम पे रख लीजिए, मुझे कुछ भी मत दीजिएगा तो भी चलेगा, बस मुझे खाना दे दीजिएगा 2 टाइम का। तो वो व्यापारी मान लेता है उसकी बात, और कहता है ठीक है, चलो काम करो। तो वो उसकी शॉप में बड़ी ईमानदारी से काम करता है, और उनके सारे क्रिस्टल इतने अच्छे तरीके से साफ़ करता है, इतने खूबसूरत बना देता है उनके क्रिस्टल, कि उनका व्यापार जो है दिन दूना रात चौगुना खूब उनकी कमाई होने लगती है, और इस तरह उनकी शॉप खूब चलने लगती है व्यापारी की। अब जो क्रिस्टल व्यापारी था उससे बहुत खुश हो गया उनके काम से, सैंटियागो के काम से, और फिर अपनी कमाई का जो है एक बड़ा हिस्सा उसको सैंटियागो को इनाम के तौर पे देता है, और कहता है कि भाई मेरी इस इनकम में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है, तुम्हारी वजह से मेरी दुकान इतनी चली है, तो इसकी हकदार तुम हो। तो उसे इनाम में अच्छे खासे पैसे देता है। अब ठीक है, वो ले लेता है उसे, और अपने फिर उनकी दोस्ती भी हो गई थी आगे चल के। फिर लेकिन वो अपने लक्ष्य को भूलता नहीं है उनकी दुकान पे काम करते हुए। वो पैसे लेता है उनसे, और फिर तभी उसे पता चलता है कि रेगिस्तान को पार करने के लिए, सहारा का डेजर्ट जो है उसको पार करने के लिए एक जो है पैदल यात्रा करते हैं, जो जिसे कारवां कहते हैं, पैदल कारवां जाने वाला है सहारा के डेजर्ट को पार करने के लिए। और वो इजिप्ट जो है, सहारा का रेगिस्तान को पार करके इजिप्ट जाएगा कारवां।
तो इजिप्ट के तो उसे जाना ही था खजाने के उससे। तो वो तुरंत जो है दुकान के मालिक को जो है अलविदा कहता है, जहाँ काम कर रहा था शॉपकीपर से बात करता है और उसे अलविदा करता है और उस कारवां में शामिल हो जाता है। कारवां जो है वो आगे चलकर आगे जो है कारवां में उसे एक इंग्लिश मैन मिलता है, इंग्लिश आदमी मिलता है जिससे उसकी दोस्ती हो गई। वो इंग्लिश आदमी जो था अल्केमिस्ट नाम के एक व्यक्ति से मिलने जा रहा था। जो अल्केमिस्ट में क्या खासियत थी, अल्केमिस्ट के बारे में वो बताता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो इतना ताकतवर है कि वो तांबे को भी सोने में बदल सकता है। और इसी बीच जो है कारवां में ये सूचना मिलती है कि रेगिस्तान में एक जंग होने वाली है, जिसके कारण वो सब लोग कहीं ना कहीं रुक गए थे जो रास्ते में यात्रा कर रहे थे। तो फिर वहीं एक रास्ते में एक जगह थी ओएसिस, जहाँ पे ये कारवां रुक जाता है उसी डर से कि भाई इस जंग होने वाली रेगिस्तान में। वहीं पे रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, बड़ी खूबसूरत थी वो। उससे उसकी मुलाकात होती है सैंटियागो की, जिसका नाम था फातिमा और सैंटियागो की आपस में जान पहचान होती है और फिर जो है सैंटियागो भी उस लड़की से प्यार करने लगता है। तभी जो है वो इंग्लिश आदमी अल्केमिस्ट से मिलने गया। अल्केमिस्ट जब उस इंग्लिश आदमी से मिला तो उसने उसे काम दे दिया कि तुम पहले कोशिश ये करो कि लेड को जो है गोल्ड में बदलने की कोशिश करो। अब इंग्लिश आदमी जो है अपने काम में व्यस्त हो गया और इधर सैंटियागो को फातिमा मिल गई थी। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक से सैंटियागो को फिर सपना आया कि ओएसिस पर जो है हमला होने वाला है। तो उसने ये बात जो है उस सरदार को बताई, जो कारवां का सरदार होता है उसको बताई, जिस कारवां में चल रहे थे, कि जो ओएसिस पे जो हमला होने वाला है। तो सरदार ने कहा कि हम लोग तैयारी तो कर लेंगे लड़ाई की, जंग की, लेकिन अगर जंग नहीं हुई तो फिर तुम्हें मार देंगे, क्योंकि तुम हमारा वक्त और समय और पैसे सब कुछ बर्बाद करोगे। लेकिन होता ये है कि अचानक दूसरे ही दिन जो है ओएसिस पर हमला हो जाता है। तो ओएसिस के लोग इसके लिए, क्योंकि पहले से थोड़ा प्रिपेयर थे, तो वो जंग में जीत जाते हैं। और इस घटना के बाद जो है सैंटियागो का कद वहाँ पे अचानक से बड़ा हो गया, क्योंकि सब लोग बड़ी इज्जत देने लगे उसको। और इस इज्जत के बदले उन्होंने बहुत सारा सोना भी उसको उपहार स्वरूप दिया सैंटियागो को। यहाँ पर सैंटियागो ने सोचा कि मेरे पास आज सब कुछ है, अभी मैं यहाँ पर फातिमा से शादी करके रह सकता हूँ। भाई वो सेटिस्फाइड थोड़ा तो हो ही गया था। तब फातिमा ने उससे कहा कि देखो, सच्चा प्यार तो कभी भी तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर नहीं रखेगा, और तुम्हारा लक्ष्य खाली इस खजाने को पाना नहीं है। तुम इसी लक्ष्य को, क्योंकि उसने अपने सपने के बारे में फातिमा से डिस्कस किया था, तो उसे बताता है कि मैं इसलिए शहर से शहर जा रहा हूँ। कह रहा तुम्हारा लक्ष्य जो है वो, फातिमा कहती है कि तुम अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए तुम्हें, अपने लक्ष्य को, और जाओ उसके लिए कोशिश करो। हमारा प्यार सच्चा, तो हम फिर से मिलेंगे। फिर जो है दोनों साथ मिलकर जो है अल्केमिस्ट और सैंटियागो दोनों साथ मिलकर मिस्र के पिरामिड की तरफ चल देते हैं। अब रास्ते में उनका सामना लुटेरों से हो जाता है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। उन्होंने जो है लुटेरों ने सारा धन, सोना, सब कुछ लूट लिया। अब ये लुटेरे जो थे उनको मारने वाले ही थे कि अल्केमिस्ट ने कहा कि ये बहुत बड़ा जादूगर है और सबको हवा में उड़ा सकता है। ये सुनकर सब हंसने लगे और उन लोगों को 3 दिन का समय जो है लुटेरों ने 3 दिन का समय दिया कि हमें हवा में उड़ाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर सैंटियागो बहुत डर गया। तब अल्केमिस्ट ने उससे कहा कि डरो मत, बल्कि हवा की ताकत को समझने की कोशिश करो। ये बात सुनकर सैंटियागो को हिम्मत तो आ गई, लेकिन तीसरे दिन सबको हवा में उसने उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिया फाइट करके, जिसके कारण लुटेरों ने उनकी बहुत सारी जो फिर से उन्हें छोड़ दिया, उनका धन भी नहीं लूट पाए। तो आगे जाकर अल्केमिस्ट ने एक जगह पर तांबे को सोने में बदला और सोना देकर सैंटियागो को आगे का सफ़र अकेले करने की सलाह देकर खुद वहीं पर रुक गया।
आगे जाके सेंटियागो फिर से लुटेरों के जंगल में फंस गया और उन्होंने सेंटियागो का सारा सोना फिर से लूट लिया। सेंटियागो को बहुत बुरी तरह से लुटेरों ने मारा। जब वो अधमरा हो गया मार खा खा के, तब वो अपनी कहानी जो ऐसे घायल अवस्था में जो है बड़बड़ाने से लगा कि वो कैसे कैसे सपने देखकर यहाँ पिरामिड के पास आ गया है। और ये सब बातें सुनकर सारे लुटेरे एकदम से हंसने लगे। इतने में एक लुटेरा हंसते हुए कहता है कि कौन अपने सपने के पीछे इतना पागल होता है। फिर वो बोलता है कि मैंने भी कभी सपना देखा था कि स्पेन में एक सुनसान जगह पर एक चर्च के पास जो है सिकामोर पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना ज़मीन के अंदर है, मगर मैं उसको लेकर इतना कभी पागल नहीं हुआ और इसकी तरह मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ना, इसीलिए। इतना बोलकर सब लुटेरे वहाँ से हंसते हंसते चले गए। यह सब सुनकर एकदम से वो जो है सेंटियागो समझ गया कि वास्तव में खजाना कहाँ पर है, और सेंटियागो वापस से स्पेन गया और वहीं सिकामोर पेड़ के नीचे उसने खोद कर खजाना निकाला, और जिसके साथ वो उसका कमिटमेंट था, फातिमा जिसको वो प्यार करता था, उसी फातिमा के पास गया और फिर से उससे शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा।